बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में पेपर मनी के मुतल्लिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पेपर मनी का बैकग्राउंड दिया गया है और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि पेपर मनी के कितने अक़साम हैं। पेपर मनी का जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली बैकग्राउंड पर मुश्तमिल है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर मुश्तमिल है कि ये चाइना में 7th सेंचुरी में जो फर्स्ट नॉन बैंक नोट जो है वो डेवलप हुआ और फिर ये टैंग डायनेस्टी के उसमें दौर में ये इसकी जो इर्तिका हुआ मज़ीद, और फिर ये कि उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि जो तिजारत के हवाले से जो बिग अमाउंट्स होती थी कमर्शियल पर्पस में तो या ट्रांजैक्शन में, तो वो कॉपर कॉइन्स होते थे या कॉइन्स में चूँकि वो ज़्यादातर अमाउंट होती थी, तो इस हवाले से उन्होंने क्या किया कि अवॉइड करते थे वो मर्चेंट या होलसेलर्स ट्रेडर्स जितने भी थे, तो वहाँ पर पेपर मनी का कंसेप्ट ज़्यादा डेवलप हुआ। इसके बाद जो यूरोप के हवाले से है कि मार्को पोलो जैसे ट्रेवलर्स थे, उन्होंने वहाँ जाके थे जो 30th सेंचुरी में वहाँ के गए और वहाँ पर उन्होंने ये कंसेप्ट जो यूरोप में आया है पेपर मनी का कंसेप्ट वहाँ पर इन ट्रेवलर्स की वजह से हुआ, और फिर यूरोप में यूरोपियन जो बैंक नोट्स हैं वो स्वीडन 1661 में इसकी अपीयरिंग हुई। तो ये बैकग्राउंड है बेसिकली कि ये कैसे इसने पेपर मनी कंसेप्ट ने ट्रैवल किया और किस तरह की सी बदतदरीज ये कम इनटू फोर्स हुए। डेफिनेशंस में हम देखते हैं कि एफ.ई. पेरे says that paper money are documents representing money such as bank notes, promissory notes, bills of exchange or postal orders। पेरी कहते हैं कि पेपर मनी डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट्स करते हैं। जैसे बैंक नोट्स हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट्स है, एक रिटर्न प्रॉमिस होता है डॉक्यूमेंट जिसमें ये कहा जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा उसको फलां डेट में एक स्पेसिफिक डेट में या ऑन डिमांड इतनी अमाउंट पे की जाएगी। या बिल ऑफ एक्सचेंज भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से ही एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अमाउंट की अदायगी का सिलसिला होता है, इसको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। पोस्टल ऑर्डर्स भी इस तरह की एक पेपर मनी है जिसमें पोस्ट ऑफिस इशू करता है एक ऑर्डर, जिसमें जो रिसीव करता है जिसके पास ये पहुंचता है उसको उतनी अमाउंट की पेमेंट होती है। डीजे हैंसन स्टेट्स दैट पेपर मनी मीन्स द पेपर इंस्ट्रूमेंट सच एज बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स एंड अदर फॉर्म्स विच टेक द प्लेस ऑफ मनी एंड एक्ट एज अ करेंसी और सर्कुलेटिंग मीडियम। ऑलमोस्ट सेम बात है कि हैंसन भी ये कह रहे हैं कि जो पेपर मनी है ये एक पेपर इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली, जैसे कि हम आजकल बैंक नोट्स को, चेक्स को, बिल्स को देख रहे हैं जो कि मनी के काम करते हैं, यानी कि आप एक्सचेंज के काम करते हैं। जिस आप पेमेंट करते हैं तो वो चीज़ें या वो पेपर आप प्रेजेंट करते हैं और उसकी अदायगी करते हैं, पेमेंट्स में इस्तेमाल होती हैं। एम ग्रीनर सेज दैट पेपर मनी मीन्स डॉक्यूमेंट्स विद अ वैल्यू स्टेटेड ऑन देम बट हैविंग नो वैल्यू इन देमसेल्व्स। बेसिकली ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, गारंटेड होते हैं गवर्नमेंट के, तो इस वजह से ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास पेपर नोट है, जैसे हमारे पास कोई करेंसी नोट है, 5000 का नोट है, उसके ऊपर 5000 का वैल्यू लिखे हुए है कि ये पेपर इसकी वैल्यू 5000 है, लाइकवाइज, ठीक है। तो इस यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेपर मनी है कि जिसके ऊपर वैल्यू लिखी जाए, बयान की जाए, जिसकी वैल्यू बताई जाए और वो गवर्नमेंट गारंटेड हो, सपोर्टेड हो। तो इन डेफिनेशन से हम ये देखते हैं कि कोई भी जो पेपर है जो गवर्नमेंट सपोर्टेड हो या जिसके ऊपर ये गारंटी की जाए कि जो वैल्यू लिखी गई है उतनी वैल्यू की आप कोई चीज़ या कोई ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, उसकी अगेंस्ट में आप एक्सचेंज कर सकते हैं उसको एज अ पेमेंट। It is clear that paper money is government notes, central bank notes, promissory notes, bills of exchange, checks, postal orders and other papers which take the place of money for making payments.
काइंड्स ऑफ पेपर मनी में हमारे पास चार किस्में यहाँ पर बयान की गई हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी है, कन्वर्टेबल पेपर मनी है, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी है एंड फिएट मनी है। हम इसको वन बाय वन देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, दिस टाइप ऑफ पेपर मनी इज फुली बैक्ड अप बाय गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स। द मॉनेटरी अथॉरिटी maintained metallic reserves equivalent to the value of paper notes issued. The demand for converting paper notes into cash was met by making use of gold and silver kept in reserves. Basically, representative paper money ऐसी पेपर मनी का सिस्टम है या ऐसा पेपर मनी है कि जो जिसकी रिजर्व्स गवर्नमेंट रखती है या सेंट्रल बैंक रखता है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर के हवाले से मेटालिक रिजर्व्स रखते हैं उसको, इसको फुल रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें इस सिस्टम में या रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी सिस्टम में उतनी ही नोट्स इशू होते हैं जितने कि किसी गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल बैंक के पास उसके गोल्ड या सिल्वर की रिजर्व्स हों, उतनी वैल्यू के वो नोट्स इशू कर सकता है। कन्वर्टेबल पेपर मनी में इट रेफर्स टू दैट type of paper money which is convertible into standard coins at the option of the holder। जो कन्वर्ट किया जा सकता है वो पेपर मनी के जो स्टैंडर्ड कॉइन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके पास ये होता है, जो होल्ड करता है उसके पास, उसके ऑप्शन के ऊपर होता है। The basic principle underlying this system is that the public for encashment does not simultaneously present all the notes. The monetary authority assures the public that they can get their paper notes converted into cash at their option। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, कन्वर्टेबल पेपर मनी के एक ऐसा पेपर मनी के जो कन्वर्टेबल हो कॉइन्स के अंदर, स्टैंडर्ड कॉइन्स के अंदर, और जैसे कि अब जो पब्लिक है वो किसी ट्रांजैक्शन के अंदर एक ही वक्त में सारे नोट्स नहीं दे सकती। समटाइम्स कोई जो भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, तो वो कन्वर्टेबल पेपर मनी सिस्टम के तहत, चूँकि उसमें ये गवर्नमेंट अलाउ करती है कि ये पेपर मनी कन्वर्टेबल है इनटू अनदर कैश लाइक कॉइन्स वगैरह या जो भी इसका सिलसिला बन सकता है। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, इसको हम ब्लॉक्ड मनी भी कह सकते हैं कि ये किसी भी दूसरी कंट्री के करेंसी के एक्सचेंज में नहीं इस्तेमाल में ला सकता है, ब्लॉक हो सकते हैं, इसके एक्सचेंज अलाउड नहीं होता। The system prevails in country when the monetary authority gives no guarantee to convert the paper notes into coin or other valuable metals. Such type of paper currency circulation account of the high credit enjoyed by the monetary authority. तीसरा हमारे पास fiat money है। This is only a variety of inconvertible fiat money and is issued generally at a time of crisis. That's why it is sometimes referred to as emergency currency. No reserves of any type are kept behind or are neither backed up by the metallic and fiduciary cover. The monetary authority gives no guarantee to convert fiat money into metallic coins. Fiat money basically एक ऐसा पेपर सिस्टम है या जो निज़ाम है कि जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि या जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इसका कोई रिजर्व नहीं रखा जाता और ये इमरजेंसी में होता है। इमरजेंसी कोई वॉर हो या कोई ऐसी इमरजेंसी हो कंट्री के अंदर, क्राइसिस हो, तो ये फेट मनी का सिलसिला करते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है इसको। लेकिन इसको गवर्नमेंट गारंटी नहीं करती किसी तरह के से भी, कोई बैक्ड मेटालिक रिजर्व नहीं रखती इसके हवाले से, या कोई फिडुशरी कवर नहीं देती। फिडुशरी कवर बेसिकली सिक्योरिटी या कोई रेपुटेशन के ऊपर कोई अगर इसको बैक करे, तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। हमारे पास बेसिकली अब जो आज के हम लेक्चर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास पेपर मनी का जो आगाज़ होता है वो हम देख चुके हैं, और हमने 2-3 एक्सपर्ट्स के डिफिनेशंस हमने डिस्कस की कि जिसमें वो कहते हैं कि पेपर मनी बेसिकली एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो एक्सचेंज या पेमेंट के सिलसिले में इस्तेमाल होते हैं, और इसको गवर्नमेंट बैक करती है, गारंटी करती है, जैसे बैंक नोट्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए। उसके बाद हमने इसके काइंड्स पे बात की कि इसके 4 काइंड्स हैं,
रिप्रेजेंटेटिव मनी है, और रिप्रेजेंटेटिव मनी फुल बैक्ड होती है, फुल रिजर्व सिस्टम के तहत होती है। जितनी ही गवर्नमेंट उतनी ही पेपर मनी इशू कर सकता है जितने उसके पास रिजर्व होता है। कन्वर्टेबल पेपर मनी इसमें जो कन्वर्ट हो सकती हो किसी दूसरे कॉइन्स के अंदर या किसी दूसरे मेटेलिक सिस्टम के अंदर। और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी हम कहते हैं कि जो ब्लॉक्ड मनी होती है, जो किसी दूसरे एक्सचेंज में, किसी दूसरी करेंसी में जिसकी एक्सचेंज अलाउड नहीं होती। और फिएट मनी हम कहते हैं इमरजेंसी करेंसी है, जो किसी क्राइसिस के अंदर गवर्नमेंट इशू करती है, और ये इसका किसी तरह का भी बैकअप नहीं होता या बैकअप नहीं रखा जाता किसी भी मेटालिक रिजर्व का या किसी भी फिडुशियरी कवर का। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी हैं, इसके कंसेप्ट हमने पढ़े, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। इसको एक नज़र आप लोग भी देख लीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर इस बारे में कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट्स में दीजिएगा या इतला कर दीजिएगा, तो इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।